साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलना। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी कहते हैं कि यह नर का तन ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो भीतर करे निवास, नाच नचाए भीतर रह के, ओट में तन के कर्तावास। सत्संग जी कहने को कहते हैं कि यह परमात्मा का अंश है, पर सत्संग जी ये शरीर परमात्मा की अंश नहीं है। इसके अंदर जो बोल रहा है, चल रहा है, कर रहा है, ये परमात्मा की अंश है। इसी को कहा गया है कि यह नर का तन ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म माने भगवान, नर तन माने शरीर, इंसान की शरीर। ये इंसान की शरीर भगवान नहीं है। यह नर का तन ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो भीतर करे निवास, नाच नचाए भीतर रह के, ओट में तन के कर्तावास। की आड़ में शरीर के रह के ये लोगों को भ्रम हो जाता है, बहुत भ्रम बुले के हो जाते हैं कि फला है फला है फला है। इसीलिए दुविधाएं होती है, दुश्मनी होती है। सतगुरु इसी जो पर्दा है शरीर का, इस लेवल से बाहर कर देता है, भक्तों को आत्मिक लेवल पे लाके खड़ा करता है। सभी के अंदर की आत्मा जब ना छोटी है ना बड़ी है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई पुत्र है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पति है, केवल सभी यहाँ स्त्री के रूप में ही जीवात्मा है। इस जीवात्मा का पति केवल ये परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म है, जिसको अनादिकाल से सत्य माना गया है, सनातन माना गया है। सत्संगत जी ये सदा तीन काल सत्य रहने वाला, अडोल, अविनाशी, अखंड, अचल, अपार, अनंत, जिसकी कोई सीमा का अंत ही नहीं। सत्संगत जी आर न जिसका देखा जाए, पार न जिसका देखा जा सके। इसका आर पार भी देखा नहीं जा सकता सत्संगत जी, नज़रों से, बुद्धि से, विवेक से। ये इतना विशाल है, करोड़ करोड़े सूर्य बताते हैं कि इसके अंदर समाये हुए हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं इसके अंदर। सत्संग जिसका कोई अनंत अंत नहीं है, इस अनंत का अंत नहीं है। इसलिए कहते हैं ऐसे परमपिता परमात्मा से जब मन का नाता सतगुरु जोड़ देते हैं, तो सत्संग जी जो अपनी मुसीबत है इस जीवन तन का, हमारे रोज वाली, ये सत्संग जी छोटी दिखने लगती है। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। इंसान घबराता है, कहता है कि मेरे पास बहुत बड़ी समस्या है, पर बड़ी कब तक होती है सत्संग? जब तक इस परम पिता परमात्मा से मन का नाता नहीं जुड़ पाता है। जब मन का नाता जैसे ही जुड़ता है सत्संग जी, सारी समस्याएं चुटकी में आसान हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रभु को जानना जरूरी है, जानना कि प्रभु को जाने तो समस्याएं खत्म होती है। इससे पहले हम अपने आप को इतना तुच्छ और कमज़ोर, इतना टेंशन से भरा समझते हैं कि एक मरा हुआ व्यक्ति जिसकी शरीर नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकता, इस शरीर के अंदर वास करके प्रेत किया रूप धर के इस इतने मजबूत इंसान को हिला के चला जाता है, डमाडोल करके चला जाता है। क्यों चला जाता है? कि हम कमज़ोर अपने मन को इतना बना चुके हैं कि वो कोई भी कहते हैं कि जब पेड़ नीचे से मजबूती नहीं होता है कोई पेड़, तो उसके आके एक छोटा सा जानवर भी, गिलहरी भी उसको हिला के चली जाती है। तो सत्संग जी वही पेड़ जब मजबूती पकड़ लेता है तो थोड़ी देर तक हाथी को भी मात दे सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। इसी प्रकार जब हमारे मन की पकड़ जो है परमात्मा से इकमिक होके जब मजबूत हो जाती है सत्संग जी, तो मुसीबतें इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुसीबतें आएंगी और चली जाएंगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु के चरणों से जुड़कर अपने जीवन को आबाद कर लो। ये अवसर मिला है, फिर बार बार अवसर मिलने वाला नहीं है कि भाई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की ये तरबरिया। जिसको खोजते थे
कठिनाइयों से खोजते थे, किसी तीर्थ में, किसी व्रत में, उपवास में, भूखे रहकर, उल्टा लटक कर, क्या क्या साधन अपनाया होगा लोगों ने। ऐसे परमात्मा को एकदम आसानी से पाया जा सकता है। बिल्कुल ना पैसा खर्च करना है, ना ही मेहनत लगना है, ना ही कोई भूखे प्यासे रहना है, ना ही कोई वस्त्र बदलना है। बस अपने मन को सतगुरु के चरणों में, सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में समर्पण करके इसे पल भर में दर्शन कर सकते हैं कि इसको देखने में देर नहीं लगती। सत्संग जी कहते हैं कि फूल को मसलने में देरी लग सकती है, परमात्मा को देखने में देरी नहीं लगती। देरी अगर लगती है सत्संग जी तो इस ब्रह्मांड की रचना को समझाने में समय लगता है। क्योंकि जिस प्रकार किसी काई, जो पानी के ऊपर काई होती है, खरपतवार होते हैं सत्संग जी, पानी को ढक लेते हैं तो पानी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी पानी नहीं दिखाई देता। ऊपर से लगता है कि एक मैदान है घास का, लेकिन जैसे ही इंसान उसके अंदर जाता है धोखा खा जाता है। बड़े बड़े जानवर भी धोखा खा जाते हैं, डूब जाते हैं। इसी प्रकार सत्संग जी ये संसार ऊपर से इतना लुभायमान, मन को लुभाने वाला दिखता है कि इंसान इसमें उसी दलदल की तरह धोखा खा जाता है और फंस जाता है। नहीं तो सत्संग जी ये संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं कहा गया है, जो आने और जाने वाला है, समय के साथ बदलने वाला है। अगर सदा रस एक रस रहने वाला है तो ये परम पिता परमात्मा जो निराकार रूप में है, कृष्ण रूप में नहीं कहा जा रहा है, राम रूप में नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ये रूप समय के अवतार हैं। समय से अपना कार्य आए और समय से अपना कार्य करके चले गए। कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। कि जब जब इस धर्म पर, धरती पे अहंकार बढ़ता है, नफरत बढ़ती है, जोर जबरदस्ती बढ़ती है, अधर्म हो जाता है, तब तब प्रभु परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित होके अपने उस धर्म की स्थापना करने के लिए, शत्रुओं को मारकर धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार आते हैं। तो ये नहीं सत्संग जी कि आए चले गए तो उनका ध्यान करके हम अपने समय को बर्बाद करें। नहीं सत्संग जी, चेतन सत्ता मिली है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमान पे चढ़ चढ़े कोई बांध सके जंजीर। जो शरीर में आया है, चाहे भगवान हो चाहे कोई हो, उसे जाना पड़ेगा और फिर उसी शरीर में आ नहीं सकते। सत्संग जी शरीर बदल के मिलती है, आत्मा वही रहती है लेकिन शरीर कपड़ा बदल देती है। इसी प्रकार सतगुरु कई बदलते रहते हैं शरीर, लेकिन ज्ञान नहीं बदलता। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, ज्ञान है। सत्संग जी इसी पे इंसान धोखा खा जाता है कि ओट में आड़ के तन में बैठ के शीशे की तरह जो धोखा खा जाते हैं। सत्संग जी की शीशे की कांच के हाट पे बैठ के दाता सच का सौदा तोल रहा है। इस मिट्टी के शरीर में बैठ कर परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म स्वयं आपके सदगुरु के रूप में इस शरीर धारण करके और सबको अपनी इस अस्तित्व का, अपने तत्व का ज्ञान दे रहा है। लेकिन इंसान इस शरीर पे, मिट्टी के शरीर पे धोखा खा जाता है कि ये हम जैसे ही हैं। नहीं सत्संग जैसा नहीं हो सकता। सतगुरु बहुत ही महान होता है, जिसकी कल्पना मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। सत्संग जी ऐसे गुरु के चरणों में आके इस परम पिता परमात्मा को जान के अपने जीवन को सफल, सुखद और सुहाना कर सकते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।